एक बार की बात है जब अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पर 651 यात्रियों की धूमधाम थी। ये सभी लोग क्रूज से उतरकर बसों में सवार होकर पिरामिड देखने आए थे। उनके चेहरे पर उत्साह था, जैसे किसी नए रोमांच की शुरुआत हो रही हो। लेकिन अचानक एक क्रूज जहाज ने 97 यात्रियों के साथ दिशा बदल ली और पोर्ट शाहिद की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वे वहां पहुंचे, यात्रियों को अक्ली लौरा का कोई पता नहीं मिला, जिससे उनके मन में एक अनजान सा डर जाग उठा। इस बीच उन 97 यात्रियों में से कुछ ने जहाज पर हथियार छिपा रखे थे। यह रेहे से एक वेटर द्वारा गलती से खोले गए दरवाजे से उजागर हुआ, जिससे सबकी चिंता और बढ़ गई। हाईजैकर्स ने विमान के रेडियो कम्युनिकेशन को बंद कर दिया। यह स्थिति बेहद गंभीर हो गई और सभी यात्रियों के लिए खतरे का एक बड़ा संकेत बन गई। इस दौरान सभी की धड़कनें बढ़ गईं, जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो। कप्तान को मजबूरन हाईजैकर्स के आदेशों का पालन करना पड़ा। उनके मन में यह सोच चल रही थी कि उनकी जिम्मेदारी को निभाते हुए भी सबकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। स्थिति की गंभीरता ने उन्हें विवश कर दिया। स्वीडिश रेडियो स्टेशन को भेजा गया संदेश पूरी दुनिया में हलचल मचा गया। यह एक आतंकवादी हमले के रूप में देखा जाने लगा और संकट प्रबंधन की टीमें तुरंत सक्रिय हो गईं। जैसे ही यह खबर फैली, लोग अपने टेलीविजन के सामने बैठ गए। हाईजैकर्स ने यात्रियों को उनकी राष्ट्रीयता के अनुसार अलग किया, जिससे तनाव का स्तर और बढ़ गया। विशेष रूप से अमेरिकियों और यहूदियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने परिवारों को एक दूसरे से दूर कर दिया। इस बीच एक बुजुर्ग दंपति को हाईजैकर्स ने अपमानित किया। बुजुर्ग महिला ने अपने पति के लिए सहायता की गुहार लगाई, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। उनके आंसू और चिंता ने सबका मन झकझोर दिया। हाईजैकर्स ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को स्पष्ट किया और इजराइल से अपने साथियों को रिहा करने की मांग की। यह एक गंभीर मोड़ था, जिससे सभी की उम्मीदें और भी कम होती गईं। जैसे ही हाईजैकिंग की स्थिति बिगड़ रही थी, जैन भाई ने कप्तान को एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि उन्हें साइप्रस जाने के लिए विचार करना चाहिए। फिर इटली ने राष्ट्रपति यासिर अराफात से संपर्क किया और उनकी भूमिका की पुष्टि की। अराफात ने मामले को सुलझाने के लिए वार्ता टीम भेजी, जो एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। हाईजैकर्स के नेता अबू अब्बास ने कप्तान से इजिप्ट के पोर्ट शाहिद जाने का अनुरोध किया। यह बातचीत आगे की वार्ता की दिशा को निर्धारित करने वाली थी। सभी को आशा थी कि शायद कोई समाधान निकल सके। इटली और मिस्र ने जहाजों की सुरक्षा की पुष्टि की, लेकिन अचानक एक हाईजैकर ने एक यात्री की हत्या कर दी। यह घटना दुनिया भर में सनसनी पैदा कर गई और जैसे हर किसी का दिल धक कर गया। कैप्टन फेरेज ने बंदूक के दम पर संदेश प्रसारित किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि हाईजैकर्स का इरादा गंभीर था। उनके शब्दों ने सभी को एक गहरी चिंता में डाल दिया। कृषि संकट प्रबंधन ने एक विमान को अंतरिक्ष में ही रोकने की योजना बनाई, जिससे हाईजैकर्स के भागने की संभावनाएं खत्म हो गईं। यह एक साहसिक कदम था जिसे सभी ने सराहा। इटली ने अपने उच्च तकनीकी विमान पर अधिकार का दावा किया, जबकि पायलट ने किसी संपर्क की कमी के कारण इटली में लैंडिंग की। यह स्थिति और भी गंभीर होती गई। 80 कमांडो और 300 इटालियन कमांडो के बीच चर्चा कई घंटों तक चली। इस चर्चा ने स्थिति की जटिलता को उजागर किया और सभी को समझा दिया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। अबू अब्बास की मौजूदगी के बावजूद इटली ने उसे सबूतों की कमी के कारण रिहा कर दिया, जबकि अन्य 4 हाईजैकर्स को सजा दी गई। यह स्थिति एक नई कहानी के अंत की ओर बढ़ रही थी।